यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज हम आपके लिए लेके आ गए बिल्कुल एक न्यू हेयर कट, जिसमें हम बैक पे बिल्कुल वी रखने वाले हैं। बिल्कुल बैक पे बिल्कुल प्रॉपर वी रखेंगे नीचे तक, लास्ट तक, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और आपको वीडियो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक जरूर देखना आप, जिससे कि समझ पाओ कि मैं हेयर कट कैसे कर रहा हूँ और कैसे मैं ट्रिमर मार रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले आपको 2 नंबर मारना है, ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मारना है 2 नंबर ही मारना है। जैसे मैं मार रहा हूँ वैसे ही आप मार लेंगे। बिल्कुल भी ट्रिमर मारने में जल्दी नहीं करनी है। और जब भी आपको ट्रिमर चलानी है ना, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हाथ से चलानी होती है। क्लाइंट के कभी भी गाड़ के नहीं चलानी, क्लाइंट के बालों में ध्यान से चलानी होती है ट्रिमर, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम ज़्यादा जोर लगाते हैं तो क्लाइंट का पूरा सर भी पीछे को होता है, हिलता जुलता है। तो बहुत ध्यान से ट्रिमर चलाना है, बहुत प्यार से चलाना है। सबसे पहले 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर मार लेंगे, जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही आपको मार लेना है। 2 नंबर अच्छे से, सबसे पहले 2 नंबर, ठीक है। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार लेंगे। देखो साइड में क्या है ना, स्पेस, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि स्पेस जितना ज़्यादा होगा कटिंग उतनी ही अच्छी होगी। साइडों में स्पेस देख रहा हो आप कितना ज़्यादा है, साइड में स्पेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ मैं आपको फिंगर रख के भी दिखाने वाला हूँ। और मैं लगभग कल को वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली ट्रिमर चलाने का तरीका और रेज़र चलाने का तरीका बताने वाला हूँ। और क्या क्या चीज़ मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, कटिंग कॉम वगैरह सीजर आपको भी दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी करता हूँ, कैसी कंपनी भी, कुछ कंपनी क्या लोकल ही यूज़ करता हूँ मैं तो सारी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिर भी कौन सी मैं यूज़ करता हूँ, जो आप भी जाके लेके आ सकते हो। बहुत अच्छी ट्रिमर वगैरह सब दिखाऊंगा, जो भी है मैं यूज़ करता हूँ, कि वो चलती भी बहुत स्मूथ है। जो भी चलता है वो आपको अच्छा चलता है, वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, ठीक है। कटिंग कॉम सब चीज़ के बारे में, ठीक है। कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले आपको 2 नंबर मारना है अच्छे से, फिर उसके बाद बिल्कुल जीरो, नीचे नीचे देख लो आप जीरो में कैसे बना रहा हूँ। बैक पे वी रखना है, पूरा वी रखना है। तो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपको बना लेना है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल जीरो कर दूँगा। दोनों तरफ बराबर ध्यान से देख लेना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। बिल्कुल दोनों तरफ आपको बराबर देख लेना है, ठीक है। सर घुमा के आप घूम के देख लो, दोनों तरफ बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हमारा हेयर कट अच्छा लगेगा तो दोनों तरफ चेक कर लेना आपको अच्छे से, कि दोनों तरफ बराबर हो हमारा, ठीक है। जैसा हमने इधर किया वैसे हम उधर करेंगे। अब उधर के भी हम इतने ही बारीक कर लेंगे जितने हमने इधर के करे। दोनों तरफ सेम करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी देखो दोनों तरफ सेम होगा ना, हमारा हेयर कट भी उतना ही ज़्यादा स्मूथ आएगा। उतना ही स्मूथ का नॉर्मल से मतलब है, नॉर्मल स्मूथ का मतलब यही समझ लो आपके, बिल्कुल सॉफ्ट दिखेगा, अच्छा दिखेगा हेयर कट। सॉफ्ट स्मूथ में ये नहीं कहता हूँ ज़्यादातर के अच्छा दिखेगा, बेहतर लगेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, इन चीज़ों भी बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देख लेना आपको अच्छे से, ट्रिमर से मार लेना है कट। दोनों तरफ बराबर देख लेना है। देखो मैं दोनों तरफ बराबर देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। देखो इधर हल्का सा ज़्यादा है और इधर कम है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ बराबर कर दूँगा। इधर भी इतना ही कर दूँगा जितना मेरा उधर है। दोनों तरफ अच्छे चेक कर लेना है। उसके बाद आपको मानना है 1 नंबर, ठीक है। देखो क्लाइंट के बाल हमेशा झाड़ते रहना। क्लाइंट के सर पे या मुंह पे कहीं भी बाल नहीं होने चाहिए। नहीं, क्लाइंट इरिटेट होता है, परेशान होता है, ठीक है। इरिटेट जो बोलते हैं हम परेशान को बोलते हैं, कि क्लाइंट परेशान होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं 1 नंबर मार रहा हूँ। आप देखो यार, ऊपर और नीचे स्पेस देखो, एक फिंगर का, ठीक है। एक फिंगर का स्पेस काफ़ी होता है हमारे बालों को मिक्स करने के लिए, ठीक है। एक फिंगर का स्पेस बहुत होता है, काफ़ी है। एक फिंगर का स्पेस इतना है कि तुम आराम से मिक्स कर सकते हो, बालों को ईजिली मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो एक फिंगर का स्पेस काफ़ी है। अगर ज़्यादा देखो बैक पे तो हमारा ज़्यादा आ जाता है ईजिली, मगर साइड में कभी कभी क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, साइड में जगह कम होती है, जिसमें हमें मिक्स करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। जितना स्पेस कम होगा उतनी ज़्यादा हमें मिक्सिंग नीचे नीचे करनी पड़ती है। जितनी जगह कम होगी साइड में, देखो स्पेस में बोलता हूँ कि जगह कितनी है, कितना हम 2 नंबर मार रहा है, कि हमारी जगह कितनी बच रही है। लो फेड में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि हमें बिल्कुल और कम रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा हेयर कट भी अच्छा आ जाए। और हमारा स्लोप में लेना पड़ता है। लो फेड में नॉर्मल सी बात है, अगर किसी का लो फेड है ना, तो उसमें हमें स्लोप में ही लेना पड़ेगा। नीचे नीचे बालों को छोटा करके, जीरो करके मिक्स करना होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाल भी रखी है। आप देख सकते हो जाके मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पे बतेरी वीडियो डाल रखी है मैंने इस चीज़ के ऊपर भी, ठीक है। देखो मैं कटिंग कॉम हमेशा मेरे हाथ में रहती है। मैं जो भी बाल हमेशा देखो हाथों हाथ मार रहा हूँ ट्रिमर, हाथों हाथ कटिंग कॉम घुमा देता हूँ। जो भी एक आध बाल ऊपर से नीचे को मान लो अटका होता है, तो वो नीचे को गिर जाएगा हाथों हाथ। तो मैं कटिंग कॉम सिर्फ इसीलिए अपने हाथ में रखता हूँ, और नॉर्मल से मैं रखता ही हूँ। हर कटिंग में अपने हाथ में कटिंग कॉम रखता हूँ, जिससे कि मेरे जो बाल है वो सर में ना हिल जाए, नीचे गिरते रहे हाथों हाथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो 0.5, सबसे पहले 0.5 हल्का हल्का मारने वाला हूँ। उससे ये बाल मिक्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल जीरो है तो हमें बड़ी वाली का जीरो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। 0.5 हल्का हल्का मार लेना है, बहुत ध्यान से मारना है।
देखो मैं कितना कम मार रहा हूँ, ये 0.5 जो मार रहा हूँ बहुत ध्यान से मारना है, बिल्कुल हल्का हल्का वहीं से वहीं। देखो मैं फिंगर रख के भी आपको दिखाऊंगा कि आपको कितनी जगह में मारना है। जब भी आपको 0.5 मारना है कितनी जगह में मारना है, क्योंकि डायरेक्टली मिक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, जीरो है हमारा। किसी किसी के बालों में मिक्स हो जाता है, देखो हर किसी का बाल अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बाल मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देखो इतना फिंगर, ये आप देख रहा हो, मैं देखो हाथ रख के दिखाऊंगा, इतना हमारी जगह बहुत है, इतनी जगह में हमें मिक्स करने होते हैं बाल, ठीक है। इससे भी इतनी जगह में आराम से इजीली मैं मिक्स कर लूँगा, देखो फिंगर रख के आराम से इजीली मैं मिक्स कर दूँगा, ठीक है। इतने में मारना आपको 0.5, उसके बाद बिल्कुल जीरो, ठीक है। बिल्कुल जीरो ले लिया मैंने, देखो अभी तो 0 पॉइंट बीच में लिया दिखे लगभग, मुझे लगता है मैंने भी अब जीरो बिल्कुल जीरो कर दिया हो। ये बाल अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे, हाँ मैंने बीच में करा था अभी, तो मिक्स नहीं हो रहा था अच्छे से, लाइन आ रही थी फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने क्या काम करा, बिल्कुल जीरो कर दिया, ठीक है, बिल्कुल जीरो। जैसे आपको लगती है, जैसी ज़रूरत लगती है ना, आपको लगता है कि मैं 0.2 या 3 कर रहा हूँ और बाल फिर भी मिक्स नहीं हो रहा है, तो आप क्या काम करो, जीरो ले लो, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है जिस हिसाब से। देखो अब मैं जीरो मार रहा हूँ, बिल्कुल वहीं पे वहीं मारना है यार, समझ लो कितना बताऊँ आपको, बहुत जरा सी जगह में हमें मारना होता है। जैसे मान लो आगे के जो हमारे ट्रिमर के दांते होते हैं ना, जहाँ तक ये खुले हुए होते हैं नॉर्मली, जहाँ तक ये बने हुए होते हैं, इतनी जगह में मारना होता है खाली, बहुत कम, बहुत ही कम जगह में, ठीक है। जैसा लगता है कि साइड में देखो जाते, मैं कोना भी चला के आपको दिखाया था, कोने से आप बना सकते हो। जैसे लगता है कि ज़रूरत है कोना चलाने की और बाल हमारे डार्क दिख रहा है, तो कोना भी आप मार सकते हो। देखो ईजिली और अच्छे से मिक्स होगा हमारे बाल, ठीक है, होगा है ना। बिल्कुल जीरो, मैंने बिल्कुल जीरो करा था, जो हमारी छोटी वाली ट्रिमर का जीरो होता है, उसका जीरो करने के बाद भी हमारे बाल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल प्रॉपरली। आपको मैंने पूरा सब कुछ दिखाया है हाथों हाथ में, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ज़रा सा भी, जैसे मान लो मैं छोटी छोटी हमें क्लिप बनानी होती है कट की, क्योंकि एक साथ बनाते हो तो क्या होता है, हम घूमते फिरते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1.5 नंबर, सबसे पहले 1.5 नंबर, ठीक है। जो हमने 2 नंबर मारा था और 1 नंबर मारा था, वे बाल मिक्स कर रहा हूँ। पहले हमने शुरुआत में 2 नंबर मारा, फिर 1 नंबर मारा, उसके जो बीच के बाल है वो मिक्स कर रहा हूँ। पहले 1.5 नंबर अच्छे से मार लेंगे, जो भी हमारे बाल है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1.5 नंबर को मिक्स करना है पहले, हमें ध्यान से मारना है, ट्रिमर को बहुत अच्छे से मारना है, बहुत प्यार से मारना है और स्मूथ चलाना है ट्रिमर, जो चलाना है बहुत ध्यान से। कभी भी क्या होता है, हम कभी कभी क्लाइंट के ना बहुत ज़्यादा गाड़ के चलाते हैं ट्रिमर, क्लाइंट को दर्द भी होता है यार। बहुत से क्लाइंट बताते हैं कि कोई ट्रिमर ऐसे चलाता है जैसे खुरपा चला रहा हो, दांती चला रहा हो। तो जब भी ट्रिमर चलाओ बहुत सॉफ्ट हाथ से चलाओ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 नंबर, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल 1 नंबर कर दिया, पूरा ट्रिमर जो कर दिया 1 नंबर कर दिया। और जो मैं जहाँ मैंने सिर्फ 1 नंबर पहले मारा था, मैं वहाँ के ही बाल हल्के हल्के मिक्स करूँगा, क्योंकि हमने 0.5 मारा तो एक आध बाल बड़ा छोटा होगा तो अच्छे से निकल जाएगा। ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, बस हल्का हल्का नीचे नीचे मारना। उससे क्या होगा, हमारे बालों में और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। देखो आई ना, और अच्छे से फिनिशिंग आ गई। जो एक आध बाल बड़ा छोटा होगा वो अच्छे से कट जाएगा। देखो ज़रूरत के हिसाब से ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के बालों में, किसी के बाल ऐसे होते हैं हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मारने की यार 1 नंबर बाद में, जैसे मैंने अब मारा। किसी के बालों में ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ आपको देखनी है। किसी के लगते हैं कि बड़े छोटे बाल हैं तो आपको कर लेना है, ठीक है। फिर वही हमारा साइड वाला बटन नीचे को दबा के 0.5 उससे अच्छे से बालों को मिक्स कर देंगे। 0.5 से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कर लेंगे। देखो बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा हमें बालों को मिक्स करना होता है। अगर हम जितने ज़्यादा कम जगह होती है उतनी हमें ध्यान से बालों को ट्रिमर चलाना उतना ही ध्यान से होता है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ यार, कल को मैं बिल्कुल ज़रूर ही वीडियो डालूंगा अपना, जो भी मैं ट्रिमर वगैरह सब चीज़ के ऊपर मैं डालने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी या छोटी जैसी भी होगी, देखते हैं कल को बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब मैंने देखो बिल्कुल जीरो कर दिया, ठीक है। पहले 0.5 फिर बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो को मैं जो मिक्स कर रहा हूँ बिल्कुल वहीं से वहीं मिक्स कर रहा हूँ। देखो वहीं से वहीं बिल्कुल खाली, अगर वहीं से वहीं भी आप चलाओगे ना, क्या करना है रहता है, वहीं डालो ट्रिमर और वहाँ से हल्की सी ऊपर को उठा दो। जहाँ से हम डालते हैं ट्रिमर वहाँ से ऊपर को उठा दो। देखो आप देख रहे हो, देखो हल्का सा, देखो मैं कैसे उठा रहा हूँ। देखो ट्रिमर जरा सी मेरी आगे नहीं जा रही, बस कोना भी चला रहा हूँ। देखो जहाँ लग रहा है कोना चलाने की ज़रूरत है वहाँ कोना, वरना वहीं से वहीं ट्रिमर को उठा दो, ईजिली मिक्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका बताता हूँ यार आपके लिए, बहुत हमेशा आसान तरीका लाता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप मेरी वीडियो देखते ही रहते हो, आपको ज़रूर देखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या काम करा, 1.5 नंबर, ठीक है। सबसे पहले 1.5 नंबर यार, मैं आपके लिए बहुत इजी तरीका बताता हूँ। आपको जब भी बताता हूँ बहुत इजी तरीका बताता हूँ जिसमें आपको बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी मिक्स करने में। हमेशा मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल सिंपली जो चीज़ें हैं वो आप सीख पाओ, जिससे आप अच्छे से हेयर कट भी हो जाए और जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए काम करने का। तो आप देखो 1.5 नंबर, ठीक है। सबसे पहले 1.5 नंबर मान लेना है, अच्छे से बालों को मिक्स कर लेना है। कोई भी बाल छोटा है बड़ा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को आपको ध्यान से देख लेना है। और नॉर्मली आपको थिनिंग सीजर जो अपनी दांतों वाली होती है वो मैं बताता ही रहता हूँ आपको, हर वीडियो में बताता हूँ। इसलिए मैं जहाँ भी आपको लगता है जीरो में थिनिंग सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ आपको लगता है डार्क पार्ट है, ठीक है। थिनिंग सीजर मैं उसको ही बोलता हूँ जो दांतों वाली होती है, ठीक है।
और हम जो ट्रिमर को बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं भैया ट्रिमर, मशीन भी बोलते हैं, देखो ट्रिमर बोलते हैं, मशीन बोलते हैं और क्लिपर भी बोलते हैं। क्लिप तो बोलते हैं जो हम 1 नंबर 2 नंबर इन्हें बोलते हैं क्लिप, और ट्रिमर को हम क्लिपर भी बोलते हैं। क्लिपर, ट्रिमर और मशीन, तीनों नाम हम इनके इजीली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो है ये आपको भी ध्यान में रखना है। कोई भी बोलने लगे भाई क्लिपर देना, तो ये चीज़ होना ध्यान में ज़रूरी है आपको। कहीं भी आप जाओगे, मान लो बड़े से बड़े पार्लर में भी, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो याद होनी बहुत ज़रूरी है। देखो बैक में हमारा कुछ ऐसा भी आया है, अब मैं इन्हें मिक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो इधर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, उधर कम लग रहा है। पहले जीरो देखो, तो मैं क्या करूँगा, बराबर कर दूँगा दोनों तरफ। हल्का फुल्का फ़र्क लग रहा था, हल्का सा फ़र्क लग रहा था, तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, दोनों तरफ बराबर करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ बराबर कर लेना है, देख लेना है, दोनों तरफ बराबर होना बहुत ज़रूरी। अब मैं क्या करूँगा, देखो बिल्कुल बीच में कर दिया, ठीक है। 0.2 या 3 के बीच में कर दिया मैंने, और अच्छे से बालों को मिक्स कर लिया। यहीं से यहीं मैं बालों को काट के मिक्स कर लूँगा। देखो मैं फिंगर का भी होल्ड रख रखा है मैंने, जिससे कि मेरी ट्रिमर ऊपर को ना जाए। देखो मैं इसलिए हमेशा ध्यान रखना, देखो धीरे धीरे करते करते आता है, मगर ये है कि जब भी आपके ट्रिमर चले ना, झटके ले के ना चले। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट को पसीना आया हुआ होता है, या मान लो चिपचिपा होता है क्लाइंट, तो उससे हमारी ट्रिमर क्या होता है, जब भी हम ट्रिमर चलाते हैं अटक अटक के चलती है, धक्के झटके ले के चलती है, स्मूथ नहीं चलती, एक साथ नहीं चलती। तो उसके लिए क्या करो, हल्का हल्का पाउडर लगा लो साइड में, अगर ऐसा लगता है भी तो क्लाइंट के पाउडर मार के उसके बाद चलाओ, बहुत स्मूथ और बहुत आसान चलेगी। पाउडर से क्या होता है, हमारा ट्रिमर जो है वो बिल्कुल अच्छे से चलता है। फिर यहाँ तो बाल बिल्कुल जीरो है, तो मैंने रेज़र ऐसे ही मार दिया हल्का फुल्का, ज़रूरत तो नहीं थी, मगर जो रूंगटा था ना, सिर्फ जो हमारा बारीक बारीक बाल होते हैं वो निकाल दिए मैंने, ठीक है। बिल्कुल अगर लगता है, देखो 1 नंबर, अगर 1 नंबर में आप ये लुक दे रहा हो, 1 नंबर में ईजिली दे सकते हो, 1 नंबर तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर में भी अच्छा लुक आ जाता है ऐसा, ठीक है। तो 1 नंबर में तो आपको अच्छे से रोन साइड निकालनी है। देखो अब यहाँ 1-2 बाल डार्क दिख रहा था हल्का सा, तो मैंने क्या करा, खड़ी सीधा चला रहा हूँ बिल्कुल, जहाँ डार्क पार्ट लग रहा है बिल्कुल वहीं वहीं बस खाली, ठीक है। जहाँ भी लगता है अगर 1-2 बाल कहीं बिल्कुल नन्ना सा डॉट दिखता है ब्लैक, तो वहाँ पे ऐसे सीजर चला सकते हो, वरना थिनिंग सीजर राय दूंगा, थिनिंग सीजर, क्योंकि थिनिंग सीजर से जो मिक्सिंग आती है ना, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और कभी भी गड्ढा नहीं बनता। थिनिंग सीजर से आप जब भी बालों को अच्छे से मिक्स करोगे तो उससे अलग से नहीं दिखते बाल। यार थिनिंग सीजर इस्तेमाल करना सीख लो, अगर नहीं है तो ला के रख लो अपने पास, बहुत ज़रूरी है। जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा थिनिंग सीजर के, जो आप आजकल चल रहा है कि सिर्फ फ्रंट जहाँ मैं रेजर चला रहा हूँ, देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ के बाल बारीक चल रहा है और पीछे के सारे बड़े चल रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ। उस चीज़ में मैं आपको थिनिंग से ही मिक्स करके दिखाऊंगा, क्योंकि थिनिंग से जो मिक्सिंग आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। थिनिंग सीजर नॉर्मल दांतों वाली, ठीक है। ये देखो अभी पहले मैं नॉर्मल सीजर से आपसे मिक्स करके दिखा रहा हूँ, थिनिंग सीजर के मैं मिक्स करके दिखाऊंगा। थिनिंग सीजर से जो मिक्सिंग होती है ना, दांतों वाली सीजर से मिक्सिंग होती है, वो बहुत औसम होती है, बहुत अच्छे लेवल पे होती है यार। उसकी मिक्सिंग ऐसी है कि नॉर्मली देखो मैंने मैं भी 1-2 वीडियो कभी कभी देख लेता हूँ। जैसे मान लो कोई अच्छा कट लगता है तो मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, जैसा आप देखते हो ऐसी मैं भी किसी की भी वीडियो कभी आ जाती है तो मैं देख लेता हूँ शॉर्ट वीडियो। तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े हेयर ड्रेसर भी जो है ना, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो भी साले थिनिंग सीजर का इस्तेमाल करते हैं मिक्स करने के लिए। अच्छे से मिक्सिंग, बहुत अच्छे से मिक्सिंग आती है। थिनिंग सीजर बहुत काम की चीज़ है, अगर ना भी हो तो रख लेना अपने पास ला के। देखो मैं सिर्फ वहीं चलाऊँगा, बारीक वाली कटिंग को मैं बारीक तरफ से ही चला रहा हूँ, क्योंकि जितना हमारे बाल छोटा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना पड़ता है, ठीक है। देखो इससे जो मिक्सिंग होगी वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मिक्सिंग होगी। इस चीज़ को आप देख लो, किसी के भी अगर बाल आपको लगता है कि मिक्सिंग करनी है तो अच्छे से मिक्सिंग ऐसे कर लेनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। दोनों तरफ चेक कर लेंगे, कहीं भी अब बड़ा बाल छोटा बड़ा लगता है, देखो हल्का फुल्का लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा मुझे लग रहा था यहाँ कि ज़्यादा है, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा है, तो मैं हल्की हल्की ट्रिमर और मार दूँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल देखो कोना चला रहा हूँ। ट्रिमर जब भी चलानी है बहुत ध्यान से चलानी है, जहाँ ज़रूरत है। देखो अगर कहीं 1-2 बाल दिख रहा है, जैसे डॉट दिख रहा है कहीं कहीं, तो ऐसे ट्रिमर से बड़े से कोना चला के करना है हमेशा, ठीक है। अब मैं बैक पे हल्का सा कट मार दूंगा रेजर से, वी में मारूंगा कट, जो मारूंगा हम वी में देंगे, जो कट देंगे वी में देंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऊपर से भी वी है। अगर हम वी में देंगे कट तो हमारा और अच्छा लगेगा। नॉर्मली हम स्ट्रेट रखेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, मगर वी में मारेंगे रेजर तो और अच्छा आएगा और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगेगी, और रेजर हमारा जो कट लगेगा वो भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो रेजर आपको ऐसे मार लेना है, नॉर्मल सी बात है। ब्लेड भी डिपेंड करता है, ब्लेड अच्छा होना जो बहुत ज़रूरी है यार। कभी भी किसी के पुराना ब्लेड मत लगाना, पुराना ब्लेड कभी भी किसी क्लाइंट का मत लगाना यार, क्योंकि दिक्कत भी हो सकती है। कभी कभी हम क्या होता है, किसी के पता नहीं क्या बीमारी है, किसके अंदर क्या बीमारी नहीं है, तो कभी किसी क्लाइंट का पुराना ब्लेड मत लगाना यार। राय दूंगा 1-2 रुपये में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर सामने वाले को क्या बीमारी है ये तुम्हें नहीं पता। अगर किसी का लग जाता है, अगर किसी के मान लो तुम नॉर्मली ऐसे चला रहे हो, अगर किसी क्लाइंट के उस तरह नहीं भी लगाना और दूसरे के लग गया तो ये नहीं पता उसको क्या बीमारी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी किसी के पुराना ब्लेड नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी लगाना है नया ब्लेड लगाना है। अब हल्के हल्के बाल मिक्स कर लूँगा। देखो जो मैंने 2 नंबर मारा था ना, सबसे शुरू में जो 2 नंबर मारा था, उन बालों को मिक्स कर रहा हूँ मैं।
अच्छे से मिक्स कर लूँगा। जैसे मैं देखूंगा उसके अकॉर्डिंग ही करूँगा, इतना बालों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि ऑलरेडी इनके बाल छोटे थे और छोटे बालों में हमने 2 नंबर मारा तो बहुत हल्के हल्के 1-2 बाल ही फालतू आ रहे थे, तो उनकी हिसाब से ही हम बालों को मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी है 1-2 बाल उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करना है यार, बहुत अच्छे से देख लेना है, कहीं भी कोई भी बाल छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कर लेंगे। देखो हल्का हल्का, जब भी मेरी कटिंग कॉम चलेगी आपको मैं बताऊंगा, कल को मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको रफ्तार रखनी है, कटिंग कॉम की कितनी रफ्तार रखनी है। और सीज़र की तो नॉर्मली हमारा फास्ट चलता ही है सीज़र, और हल्के हल्के ऊपर को बालों को ले जाना होता है कट करते करते, ठीक है। जैसे बाल उसके अकॉर्डिंग ही हमें सीज़र पकड़नी पड़ती है, धीरे 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 धीरे, जितनी हमारी कटिंग कॉम जितनी धीरे चलेगी हमारी कटिंग का जो लेवल है ना उतनी अच्छा आएगा, हमारी जो कटिंग में फिनिशिंग आएगी, जो स्लोप आएगा, जो क्लियरिटी आएगी, वो सब बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको देख लेना है जहाँ भी लगता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि देखो कटिंग कॉम रोक के भी चलानी पड़ती है, ऐसे बात नहीं कि ज़रूरी नहीं है। अब देखो ऊपर जो कट करने हैं बाल बिल्कुल सेक्शन बाई सेक्शन निकाल के करने हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो हमारी टिप्स हैं, जो हम ऐसे, मैं ऐसे जो बाल काटता हूँ, मैं भी नॉर्मली वैसे ही काटता था पहले आगे से, मगर जब से मैं पार्लर में मैं गया था, मैंने जॉब करी थी पार्लर में, लगभग मैं 5-6 साल पार्लर में रह के आया हूँ। 4-5 साल मैंने जॉब करी है, लगभग 4 साल करी होगी जॉब। 4 साल जॉब करने के बाद मुझे पता चला है कौन सी चीज़ें कैसे होती है, तरीका क्या है काम करने का, क्या तरीका नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो यार मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिली वहाँ जाने के बाद। मैं समझ लो बिल्कुल ख़त्म था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि कटिंग और शेविंग, इससे आगे मुझसे कोई पूछ भी लेता था ना, मुझे केराटिन तलक के बारे में भी नहीं पता था यार, यकीन मानो। मैं सही में कुछ भी नॉलेज नहीं थी मुझे। जब से मगर मैं पार्लर में होके आया तो मैंने वहाँ सब कुछ करा। हमारा जो पार्लर था वो बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, ओनर भी बेचारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी किसी चीज़ को मना नहीं करा। हम कुछ भी काम करते थे, देखो हमने सारे काम करे, हमने जो शुरुआत करी मैंने वहाँ से लेडीज़ काम भी करा मैंने वहाँ जाके, कि ना मैं साथ में ही करता था, मैं खुद अपना आप तो नहीं करता था अकेला, मतलब साथ में करता था। वहाँ हमने जाके क्या काम करा, मैंने वहाँ हेड बॉस से शुरुआत करी थी, फिर सब कुछ ही करा मैंने वहाँ जाके। मुझे कि ना मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली, हर चीज़ के बारे में पता चला, कलर कैसे होता है, हेयर कट कैसे, हेयर कट तो बहुत पहले से ही अच्छा करता था, मगर बाकी चीज़ों के बारे में पता चला मुझे, कलर, अपना स्मूथनिंग, केराटिन, सब चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छे से एक प्रॉपरली, एक जो बोलते हैं ना एक हेयर ड्रेसर, वहाँ जाने के बाद एक हेयर ड्रेसर बन गया फिर मैं। नॉर्मली कट तो हम करते ही है, देखो गांव में रहने के बाद कट तो हम पे सब पे आता है, कट तो हम कर ही लेते हैं, मगर जो बाकी नॉलेज होती है, मान लो कोई हम पे एस कलर कराना आ गया, सिल्वर कलर कराना आ गया, तो जाने कितनों को नहीं पता कैसे होगा उस चीज़ की नॉलेज। बाल के अंदर क्या होता है, बाल किस चीज़ से बनता है, इस चीज़ का भी नहीं पता होगा, जाने कितनों को वीडियो देख रहा है तो बहुत से नहीं पता होगा भाई, तो इस चीज़ का भी जानकारी होनी ज़रूरी है कि बाल के अंदर बाल कैसे बनता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो बालों में कलर आएगा वो कितने नंबर तक आ जाता है, नॉर्मली हम देखो 1 नंबर 2 नंबर तक करते हैं कलर, तो जो हमारा लास्ट होता है ना, हमारे बालों में जो लास्ट कलर आता है वो सिर्फ 5 नंबर तक आता है। अगर किसी के बाल वाइट है ना, वाइट के अकॉर्डिंग ही हम बालों में कलर करते हैं, कितने वाइट है, अगर 50% वाइट है बाल तो किसी के 4 नंबर कर देंगे, किसी के 30% है तो 5 नंबर कर देंगे, किसी का उससे कम है तो हम मान लो 5 नंबर भी कर सकते हैं। तो सब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। फैशन शेड भी आती है, 6.3 आता है कलर गोल्ड में, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं जो आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस चीज़ की भी वीडियो बना के डाल दूंगा, जो हमारे कलर होते हैं, कलर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने नंबर तक हम कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी फैशन शेड होती है, जैसे मान लो किसी को लाल, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के बाल हल्के हल्के धूप में जब निकलता है येलो चमकते हैं, ठीक है, पीले चमकते बहुत हल्के हल्के से, ठीक है। पीले चॉकलेटी कलर जो होता है, बैंगनी कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, कैसा आता है बालों में, तो उस चीज़ के ऊपर भी बता दूंगा। जो हल्का हल्का आता है, फुल आता है, उसके ऊपर भी नॉर्मली आपको बता ही दूंगा, उसकी भी सब में बतेरी जानकारी है यार, मगर वीडियो में फिर बता नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। अब अच्छे से लेकर ड्रायर ऐसे मार लेना आपको, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ड्रायर मार लेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो पफ बनाते हैं ना, पफ बिल्कुल स्ट्रेट पफ जो रखते हैं, देखो ऐसे कटिंग कॉम से बनाया जाता है, जो बिल्कुल सीधा लगता है आपको देखने में, ऐसे कटिंग कॉम। ये हमारी कटिंग कॉम थोड़ी ऐसी थी, साली लचके ले रही थी, पूरी मुड़ रही थी इससे बनाने के लिए। कटिंग कॉम थोड़ी हार्ड होती है ना, तो उससे और अच्छे से बनता है। ऐसे देखो, ऐसे फाँसता हूँ बालों को, जैसे मैं फाँस रहा हूँ, और ऐसे ऊपर को उठा देता है, तो उससे क्या होता है बिल्कुल बाल हमारे सीधे खड़े हो जाएंगे, स्ट्रेट बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, और हमारे बालों का जो लुक आएगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा और बहुत अच्छे लगेंगे। आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होता है, पफ होता है बिल्कुल बहुत अच्छा वाला। तो कटिंग कॉम से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। देखो
इजीली देखो कैसे ऊपर से राउंड भी हो जाते हैं, जैसे देखने में बिल्कुल राउंड लगते हैं, ऊपर से देखने में बॉक्स टाइप में पूरा बन जाता है अच्छे से। ये देख लो कैसा लग रहा है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं अच्छे से सेट कर लूँगा बालों को, क्योंकि अच्छे से बाल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। कटिंग को हम साइडों में मार लेंगे, जो एक आध बाल छोटा कह रहा हूँ, छोटा बड़ा कह रहा हूँ, जो इधर उधर को होगा वो हमारा अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल लुक है, फाइनल लुक देख लो। फाइनल लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर ही ध्यान से प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपके बारे में मुझे एक बार प्लीज़ यार सब जो मेरी वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्रिमर वगैरह के बारे में आपको कटिंग कॉम सीजर वगैरह चलाने के बारे में दिखाऊँ, एक वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। वैसे मेरे पास कमेंट आया था, आप बना सकते हो, मगर मैं आपकी भी थोड़ी सी जानकारी के लिए